फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पेस एडिट पे। आज का टॉपिक है प्लानेट। कल मैंने 3 प्लानेट के बारे में पढ़ाया था और 5 प्लानेट बच गया था, तो मैं आज उसी 5 प्लानेट के बारे में पढ़ाऊंगी। तो 5 ग्रह के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगी। फर्स्ट है मंगल, मार्स। इसे लाल ग्रह, रेड प्लानेट कहा जाता है। तो इसे मंगल को लाल ग्रह या रेड प्लानेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। तो मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, तो मंगल पे पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षातलीय 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो मंगल ग्रह जो है सो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन मंगल को लग जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर स्थित है। कुछ नोट्स से इसमें दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। तो मंगल ग्रह पे मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो पृथ्वी के अलावा एकमात्र मंगल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 ईस्वी को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपयान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्याग्रहीय अभियान है। यदि यह सफल हो जाता है तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। तो नासा के बाद इसका स्थान आ जाएगा। नेक्स्ट प्लैनेट है शनि, सैटर्न प्लैनेट। शनि ग्रह यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, यानी शनि जो है वलय के समान है। जैसा कि मैंने कल पिक्चर में बताया था स्लाइड में कि यह वलय के समान है। वलय की संख्या 7 है। वलय की संख्या 7 है शनि ग्रहों में। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। तो यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। तो टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है।
फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। तो इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सभी ग्रहों में जल से भी कम है और जल में रखने पर यह ग्रह तैरने लगेगा। तो कौन सा ग्रह जल में रखने पर तैरने लगेगा? तो शनि, सैटर्न को जल में रखने पर तैरने लगेगा। यदि आप तो शनि को जल में रखा जाए तो वह तैरने लगेगा। उसके बाद है अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। तो इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। तो अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो विपरीत दिशा में यहाँ पे होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। तो अरुण ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो अरुण लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जॉहान गैले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। यह हरे रंग का है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। तो वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टिटॉन प्रमुख है। तो इसके उपग्रहों में टिटॉन प्रमुख है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट ग्रह है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 232 झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। तो पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 232 झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड समय लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 40 सेकंड लगते हैं, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे समय लगती है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं।
सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय और को सौर वर्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। जो एक वर्ष होता है उसी को सौर वर्ष कहा जाता है। जो पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती परिक्रमा करती है तो उसे सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। तो 6 घंटा बढ़ जाता है। कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होती है। तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। तो लीप ईयर जिसमें फरवरी माह 29 दिन का हो तो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। तो वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। तो वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। तो आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य भी एक तारा है जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ नोट में दिए हुए 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। तो प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी से निकल गया है और पहले 9 ग्रह थे और परंतु अब 8 ग्रह हो गए। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया नई व्यवस्था के अनुसार। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। साइरस या डोंग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। साइरस या डोंग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो साइरस 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। तो सूर्य से भी बड़ा है साइरस। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो साइरस जो है रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इधर लिख दे रहे हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके आगे फिर हम लोग करेंगे उपग्रह के बारे में, चंद्रमा मून के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।